बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बड़ा रहीम है, और दरूद व सलाम उस ज़ात पाक पर जिसने हमें फलाह का रास्ता दिखाया। बात सीधी सी है कि आज हम ख़ास तौर पर हज़रत इंसान जो है उनको भेजा गया था दुनिया में अपनी अताअत के लिए, और अताअत के साथ ये भी कहा गया था कि मखलूक खुदा का भी ख्याल रखा जाए। आज हम जिस छुपे दुश्मन से नवर्द आज़मा है वो अब किसी से पोशीदा नहीं, उसका नाम कोरोना है। वो कोरोना इंसान दुश्मन साबित हुआ है। दुनिया भर में लाखों अफराद को उसने हलाक किया है, और फिर भी हम ख़ास तौर पर पाकिस्तानी आज भी उसके बारे में संजीदा नहीं है। क्यों संजीदा नहीं है? ऐसा होना चाहिए कि हमें संजीदगी से इसको देखना चाहिए। अगर हमारे यहाँ अल्लाह का कोई करम रहा और हमारे यहाँ ये लहर जो है वो इतनी कारगर साबित नहीं हुई जहाँ जिस तरह दूसरी दुनिया में ये कारगर साबित हुई है, यानी ज़्यादा इसने नुकसानात किए हैं, हमारे यहाँ कम किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई आसमानी मखलूक हैं या हमें कोई गैबी ताकत है कि हमने उससे बच गए हैं। देखें, इक़दामात हुकूमत ने किए, कहीं लॉकडाउन हुआ, कहीं स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, और अब भी ये हुकूमत मौजूदा जो है स्मार्ट लॉकडाउन से मसला हल करना चाहती है। लेकिन जो SOPs हैं उस पर अमल किसने करना है? हमने और आपने करना है। एक दूसरे की जान की हिफाजत किसने करनी है? हमने और आपने करनी है। इसलिए कि ज़िंदगी तोहफ़ा कुदरत है, हसीन तोहफ़ा है कुदरत का, और ये बार बार नहीं मिलती, ये एक बार मिलती है। ये हमारा ईमान है। लिहाजा अगर हम दुनिया में आए हैं तो हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, दूसरों की फ़िक्र करें। जो अपने लिए फ़िक्र करते हैं, अपनी जान की हिफाजत करते हैं, दूसरों की जान की भी हिफाजत करें। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें। इसके लिए कहा गया था कि सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये दूसरी लहर जो है पहले से ज़्यादा शदीद है और ज़्यादा नुकसानात कर रही है। तो इसमें वो दिन भी जो थे वो दिन भी कम हो गया। पहले 15 से 20 दिन तक मरीज़ जो है वो सर्वाइव करने की कोशिश करता था, लड़ाई लड़ता था, जद्दोजहद करता था, और फिर ज़िंदगी अक्सर हार भी जाते थे, लेकिन बचे भी हैं। सेहतियाब हो के लोग घरों को भी लौटे हैं जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा थी। क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए हौसला भी ज़रूरी है। आपका हौसला अपना होना चाहिए, आपके जिस्म में ताकत होनी चाहिए। अब जिस्म की ताकत जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, दुनिया में ये बात साबित होगी, ख़ास तौर पर अमेरिका में 24 या 20 सैनिटाइज़र ऐसे हैं जिन पर पाबंदी लगा दी गई। क्यों लगा दी गई? सैनिटाइज़र जो है उसमें जो चीज़ें, जो केमिकल इस्तेमाल किए गए हैं वो वायरस का ख़ात्मा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो जिल्द पे असरात कर रहे थे, और वो आला नस्ल के थे, आला कंपनियों के थे, लेकिन इसके बावजूद उसका नुकसान ज़्यादा हो रहा था, फ़ायदा कम हो रहा था। लिहाजा उन पर पाबंदी लगा दी गई। अब साबित क्या हो रहा है? साबित ये हो रहा है कि जो सैनिटाइज़र हमारे यहाँ मार्केट में मौजूद हैं उन पर भी हम अब यकीन नहीं कर सकते, इसलिए कि तरक्की याफ्ता मुल्क में ऐसा हो गया। तो हम तो तरक्की पजीर हैं, हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो इसका एक सादा सा नुस्खा है, साबुन इस्तेमाल करें। साबुन किसी भी नौइयत का हो, साबुन इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं, लोगों से फासला रखें, और अपना जो मास्क है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर हो सके तो अच्छा मास्क इस्तेमाल करें, नहीं तो आम अगर मास्क जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो उसे डबल भी कर सकते हैं आप। ख़ास तौर पे जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं वो उसको डबल कर ले तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब सांस की तकलीफ़ हो या कुछ और, हमारे एक और भी है, देखिए इसके सहूलतकार कौन है? कोरोना के साथ साथ हमें सहूलत किसकी मिल रही है? हमें डेंगू की भी मिल रही है और हमें स्मोक की भी मिल रही है कि आलूदगी हमारे इतनी ज़्यादा है कि स्मोक का मसला भी हो गया, उससे भी मामलात ख़राब हो रहे हैं। कि यहाँ तक इतने मामलात ख़राब हो रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है यानी सांस लेना हमारे लिए बाहर निकलने में मसला बन रही है, और ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों के लिए या बीमार लोगों के लिए ये ख़तरा है। लिहाजा हमें फ़िक्र करनी है इस जान की, और इस जहान में रहते हुए करनी है, और उसके नाम पे करनी है जिसने हमें जान और जहान अता किया, उससे ही मदद मांगनी है। तो इंशाअल्लाह कोई बात नहीं, हम दूसरी लहर से भी निपट लेंगे। अगर आप इस अंदाज़ को देखें कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो हम ज़्यादा दूर नहीं जाते। यानी यूरोप की बात जब मैंने की, जैसे अमेरिका की बात की, तो देखें न्यूयॉर्क में अभी भी कर्फ्यू का समय है। वहाँ 1 घंटे 2 घंटे का वक्फा होता है और उसमें लोग निकलते हैं। फिर घंटों, उन 2 घंटों में भी वो जो जाते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पे, तो वहाँ सामान नहीं ले पाते क्योंकि वक्त ख़त्म हो जाता है, लोगों का रश ज़्यादा होता है, बच्चों के स्कूल बंद है, तमाम अदारे बंद हैं, लोग घरों में बैठ के काम कर रहे हैं। ये तरक्की याफ्ता मुल्क की बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा अपने करीब आने की कोशिश करें तो भारत में देखें, तो भारत से एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई, वो देख के आप और मैं परेशान हो गए, इसलिए कि हम इंसानियत के दुश्मन नहीं, इंसानियत के दोस्त हैं। और पाकिस्तान जो है वो अमन, सलामती और खुशहाली की बात करता है, और सिर्फ अपनी नहीं बात करता, पूरे खित्ते की बात करता है। और हम पाकिस्तानी की हैसियत से भी
लोगों की खैर भी मांगते हैं, लोगों की सलामती की बात भी करते हैं और लोगों के लिए आसानियां पैदा भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमसाया मुल्क यानी भारत से जो हमारा अज़ली दुश्मन है, दिल्ली है, जो दारुल हुकूमत है, उनकी राजधानी है मोदी सरकार की, वहाँ लोगों की लाशों के ढेर लग रहे कोरोना के बायस। यानी मोदी साहब से कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ आबादी ज़्यादा है, वहाँ गुर्बत ज़्यादा है, वहाँ सेहत के जो सहूलतें हैं वो बहुत कम है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर है, हमारे यहाँ आबादी उससे कम है। हालांकि हमारे यहाँ भी ये आबादी का जो जिन है इसे काबू करने की ज़रूरत है। क्यों कि अगर तरक्की और खुशहाली चाहिए तो हमें अपनी प्लानिंग और अपनी मनसूबाबंदी करनी चाहिए। लेकिन कोरोना की एक हकीकत है, उसे तस्लीम करना होगा और उससे हमने लड़ना है बाकायदा क़ुव्वत मुदाफ़त के साथ। यानी CSE कहते हैं लोग, कैल्शियम की बात करते हैं कि वो इस्तेमाल करें तो ज़्यादा कर लें, कभी कभार दिन में एक लाजमी करें ताकि उससे आपको फ़ायदा हो सके, जिस्म में जो है तक़वियत मिलेगी उससे। इसी तरह दूसरे जो मामला है उसका भी ख्याल रखें, अपने खाने पीने का भी ख्याल रखें, लोगों के साथ फासले भी रखें और ज़बरदस्ती करें। अब हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने तो हमारे यहाँ जो इंतज़ाम किए कि शादी हॉल्स बंद कर दिए तो मालकान ने एहतजाज शुरू कर दिया, हमने तालीम अदारे बंद किए तो निजी मालकान जो थे वो सड़कों पे आ गए, उन्हीं ने एहतजाज कर दिया। इसी तरह मामला तो गड़बड़ हैं। क्यों हैं कि हमने अपनी नस्ल को बचाना है। तालीम का मामला ठीक है, वक्त ज़ाया हो रहा है, लेकिन इसे आगे जाके हम इस मसले को हल कर सकते हैं, इसकी कमी को हम पूरा कर सकते हैं किसी न किसी मनसूबाबंदी के साथ। लेकिन अगर जान चलेगी तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो आज हम में है और कल हम में नहीं होगा उसके लिए हम क्या कर सकते सिवाय दुआए मग़फ़िरत के। तो मैं बता रहा था कि आपको दिल्ली में सड़कों पर लाशें देखी गई। दिल्ली में जो सोशल वर्कर्स हैं वो तंग आ गए हैं कि लोगों के खिदमत करते करते वो भी इतना काम नहीं कर पा रहे जितना उन्हें करना चाहिए, क्योंकि उनके पास जितनी सहूलतें उतने ही काम करेंगे। भगत सिंह फाउंडेशन वहाँ काम कर रही है, सिख वहाँ काम कर रहे हैं, दोस्त कर रहे हैं, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि यहाँ लाशें इस अंदाज में गिर रही हैं, कोरोना इस तरह हमलावर हुआ है कि शमशान घाट तक पहुँचाना हमारे लिए मुश्किल बन गया है। हॉस्पिटल में तो जगह है ही नहीं, वहाँ तो ये सहूलतें मिल ही नहीं रही लोगों को, लेकिन मरने के बाद उनकी आखिरी रसूमात के लिए उन तक ले जाना जो है, वो भी जो लवाकिन है वो एक तो कोरोना से डर रहे हैं कि कहीं उन्हें ना लग जाए, क्योंकि छूत की बीमारी है और इससे मतलब बचना चाहिए। दूसरी जानिब एम्बुलेंसेज जो है वो शहर में नापैद है, लिहाजा अपनी जो ज़ाती इस्तेमाल की गाड़ी हैं उसमें इन लाशों को शमशान घाट तक ढोया जा रहा है और शमशान घाट जाकर भी वहाँ घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ लाइनें लगी हुई। अल्लाह ना करे हमारे किसी शहर में ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 लगी, पंजाब में भी दफ़ा 144 लगी, ताकि 4 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा ना हो, फासला रख सकें। हमें और आपको एक दानिशमंदी का मुजाहरा करना है, एक अक्लमंद इंसान की तरह हमने जीने की कोशिश करनी है। और सेहत के मामला जो है, वैसे भी सफाई हमारा निस्फ़ ईमान है, तो हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए। हाथ धोने से, देखें, हाथ धोने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। और हाथ के बाद फिर ये जो हिस्सा है, यहाँ वो जो वायरस है वो यहाँ टिकता है, कहते हैं 8 से 10 घंटे तक वो यहाँ रहता है इस इलाके में। लिहाजा इसको महफूज बनाएं ताकि वो वायरस नाक के ज़रिए अंदर ना जा सके। और यहाँ नरम वाली जगह जो है, जहाँ मतलब बाकायदा जो है जहाँ पे पानी मौजूद होता है और उसमें वो वायरस ठहरता है, तो वो ये चीज़ ऐसा ना हो, यहाँ से बचा जा सके। लिहाजा मास्क लाजमी इस्तेमाल करें, इसमें कोई शर्मिंदगी की या शर्म की कोई बात नहीं है कि एक दूसरे से कि फ़लाने ने नहीं लगाया तो हम क्यों लगाएं। नहीं, लगाएं आप ताकि फ़लाना भी लगाए, ये कोई बात नहीं है। इसको देखें, गौर करें, उसके पे अमल दरामद करें, इसलिए कि जान बहुत अजीज़ है, जान बहुत कीमती है और इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। इस तरह सोचते बूझते देखते अगर हम मर जाएंगे इस कोरोना से, तो एक किस्म की हम खुदकुशी कर रहे हैं, तो खुदकुशी हमारे यहाँ जायज़ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, बच्चों की भी हिफाजत करें, बड़ों की भी हिफाजत करें, बुज़ुर्गों की भी हिफाजत करें और बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। सैर व तफरीह की जगह जो थी वहाँ पे भी पाबंदी लगा दी गई है कि वहाँ भी कम से कम लोग जाएं। इसी तरह जो कारोबारी अदारे हैं उनको 10 बजे तक खोलने की इजाज़त तो दी है, लेकिन साथ में उन्हें यह भी कहा कि इसकी पाबंदी करें और यहाँ पे सैनिटाइज़र वगैरह भी इस्तेमाल करें और मास्क इस्तेमाल करें, वरना आप किसी से कारोबारी रवाबत कायम ना रखें, उनका फ़ासला रखें, तो लाजमी समाजी फासले जो हैं उसको रखना पड़ेगा। इसी तरह जब बाज़ार बंद हो रहे हैं, जब दुकानें बंद हो रही हैं, जब हॉस्पिटल में हमारे लिए जो सहूलतें हैं उसमें कमी आ रही है, टेस्ट जो है वो ज़्यादा किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बढ़ते जा रहे हैं, तादाद जो है वो यानी 3 से 4% जो बढ़ चुकी है मरीज़ों की, तो फिर क्या होगा, किस तरह होगा, किस अंदाज में ये बात आगे बढ़ेगी? वो उसी होगी जब हम और आप
ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। अगर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो ये मामला बढ़ते जाएंगे और अभी महीना 2 महीना इसमें मज़ीद लगेगा, इससे अभी जान छूटी नहीं है। बल्कि ये भी हो सकता है कि हमें इसके साथ ही रहना पड़े। तो जहन हमें ये बनाना चाहिए कि हमने इसके साथ ही रहना है। अगर ये आ ही गया है और हमें नहीं पता लग रहा कि वायरस किस किस्म का है और इसकी जो वैक्सीन है वो अभी नहीं बन रही, तो वैक्सीन भी इससे बचने के लिए होगी, इसको अपने आप को बचाने के लिए होगी, इसका कोई इलाज नहीं होगा। तो वैक्सीन जब तक नहीं आ रही, जब तक तो हमें ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना, और जब वैक्सीन आ जाएगी तब भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना कि ये कहीं ना कहीं मौजूद रहेगा, तो हमें इसके साथ गुजारा करना है। तो अब इसकी संजीदगी जो है वो हमारी और आपकी, और इसके मुकाबले में दोनों का मुकाबला जब भी होगा जब वो अपना काम कर रहा है तो हम भी अपना काम करें, संजीदगी का मुजाहरा करें, अपने और पराओं की हिफाजत करें और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, बिला ज़रूरत हम मजमे में ना जाएं, बिला ज़रूरत हम ऐसी तकरीबात में ना जाएं जहां लोग करीब हों, जहां समाजी फासले मतलब कायम न रखे जा सकें। मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं, तो इंशाअल्लाह जो है ये बेहतरीन बचत का तरीका है और बहुत सस्ता तरीन तरीका है ये। लिहाजा इसकी फ़िक्र हमें और आप सबको करनी है। एक ख़ानदान के सरबराह की हैसियत से अगर बाप को करनी है, माँ को करनी है, तो बच्चों को भी करनी है, भाइयों को भी करनी है, बहनों को भी करनी है। हम सब मिल के इसका मुकाबला करेंगे तो इंशाअल्लाह हम इससे निजात हासिल कर लेंगे। अगर निजात ना भी हासिल करें तो हम इससे निपटना जान जाएंगे, तो हमारे जिस्मों में इतनी क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाएगी कि हम इसका मुकाबला कर सकें। हमें इससे मुकाबला करना है, इसका डरना नहीं है। ठीक है, अमवात बढ़ गई हैं, इसकी शिद्दत जो है पहले से ज़्यादा है, लेकिन इसका क्या होता है, बहरान आते ही जाने के लिए हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, तो ये बहरान भी इंशाअल्लाह ख़त्म होगा। कारोबारी सरगर्मियाँ भी शुरू होंगी, तालीमी सरगर्मियाँ भी शुरू होंगी और बाकी सैर व तफरीह भी जारी रहेगी। कब? जब हम और आप ज़िंदा होंगे। और अगर हम और आप कब्रिस्तान के रास्ते को अपना लें तो फिर ज़ाहिर है ना अपनी हिफाजत कर सकेंगे, ना अपनी ज़िंदगी बचा सकेंगे, तो ना हम किसी के काम आ सकेंगे। हुक्म यही है कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। दुआ यही है आप सलामत रहें और फ़िक्र करें अपने साथ दूसरों के भी। आज इतना ही। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।